हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है N2O5 गैसेस का NO2 तथा O2 में विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यदि N2O5 का प्रारंभिक सांद्रण 0.030 मोल प्रति लीटर है तो 30 मिनट के पश्चात इसका सांद्रण क्या होगा। इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 1.35 इंटू 10⁻⁻4 प्रति सेकंड है। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में जो प्रश्न दिया गया है ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए है। प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो जैसा कि हमें पता है कि जो प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है इसके लिए जो यहाँ पर वेग व्यंजक है ये यहाँ पर हमारे पास में होगा KT, यानी कि वेग स्थिरांक इंटू समय बराबर ln C0 बटे CT। अब C0 हमारे पास में होती है शुरुआती सांद्रता जो कि अभिकारक की है, शुरुआती सांद्रता। वहीं पर जो CT हमारे पास में है ये यहाँ पर है टी समय बाद अभिकारक की सांद्रता। तो देखिए यहाँ पर समझिए, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है के यानी कि वेग स्थिरांक, तो हम प्रश्न में यहाँ पर वैल्यू को रखें तो 1.35 इंटू 10⁻⁻4 इंटू टी। समय हमें यहाँ पर दिया गया है 30 मिनट, तो इस 30 मिनट को यहाँ पर हम सेकंड में परिवर्तित कर लें क्योंकि ये प्रति सेकंड में वेग स्थिरांक। तो यहाँ पर हम 30 मिनट को सेकंड में परिवर्तित कर लें तो 30 इंटू 60 इंटू ln। अब C0 हमें जो शुरुआती सांद्रता दी गई है वो है 0.0। अब 0.030 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻2 इस डिवाइड बाय CT हमें यहाँ पर गणना करना है। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको जब हल करेंगे तो ये हमारे पास में हमें प्राप्त होगा 1.35 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू ln 3 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाय CT। अब इसको जब आगे हल करें तो ये हमारे पास में होगा, तो यहाँ पर ये हमारे पास में होगा 24.3 इंटू 10⁻⁻2। अब ln को हम यदि लोग में परिवर्तित करें तो ये होगा 2.303 इंटू log बेस 10 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2 इज डिवाइड बाय CT। ये हमारे पास में होगा। अब देखिए यहाँ से ये होगा 24.3 डिवाइड बाय 2.303 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू log बेस 10 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2 इज डिवाइड बाय CT। तो यहाँ से जब log को हम हल करेंगे तो हमें अल्टीमेटली यहाँ पर प्राप्त होगा 1.274। ये हमारे पास में होगा 1.274 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाय CT। तो यहाँ से CT हमें क्या प्राप्त होगा, ये होगा 3 इंटू 10⁻⁻2 इज डिवाइड बाय 1.274। तो यहाँ से जब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.235 मोल प्रति लीटर। ये हमें यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी CT की, यानी कि जो हमारे पास में यहाँ पर t समय बाद जो सांद्रता होगी CT ये होगी 0.23, यहाँ पर 0.0235 मोल प्रति लीटर, 0.0235 मोल प्रति लीटर। ये हमारे पास में हमें मान प्राप्त होगा प्रश्न में, जो t समय बाद अभिकारक की सांद्रता होगी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।